बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब 3 हैं या 7। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हमारे यहाँ जब भी उस्ताद टेंसेस पढ़ाते हैं तो बच्चों को बताया जाता है कि वर्ब की 3 फॉर्म्स हैं या 4 फॉर्म्स हैं, और हमारे यहाँ ट्रेडिशनली ये 3-4 फॉर्म्स बताई जाती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। बहुत कम टीचर हैं जो इनके नाम भी बता दें, लेकिन हमारे यहाँ ये 4 फॉर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं या बताई इतनी जाती हैं। ये इनफ होता है, ये ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन ये मुकम्मल नहीं है। इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में वर्ब की 7 फॉर्म्स होती हैं। नाम उनके हैं इन्फिनिटिव, प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंगुलर, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जेरेंट। तो इनके नाम और इनका इस्तेमाल आपको बताता हूँ। मैंने एग्जाम्पल वर्ब लिया गो, आप कोई और भी ले सकते हैं। यही एक तरीका है, यही फार्मूला है। इन्फिनिटिव जो है हमेशा टू गो, टू के साथ लिखा जाता है। बेस फॉर्म विथ टू, यानी टू के साथ जो बेस फॉर्म है। आप किसी भी उर्दू टू इंग्लिश डिक्शनरी में किसी वर्ब को अगर आप ढूंढते हैं, जैसे चिल्लाना, तो डिक्शनरी में उसका उन्होंने मीनिंग लिखा होगा टू क्राई। चिल्लाना का टू क्राई। तो वो क्योंकि बेस फॉर्म जो है वो इन्फिनिटिव है, वो इन्फिनिटिव लिखते हैं उसका, वो आगे वाली कोई फॉर्म नहीं लिखेंगे इनमें से। वो चिल्लाना की इंग्लिश जो है टू क्राई लिखेंगे। इस तरह से जाना की टू गो। ये वो फॉर्म है जो हमें डिक्शनरीज में मिलती है वर्ब को बताने के लिए। टू गो, टू प्ले, टू ड्रिंक, इस तरह के लफ्ज़। तो बेस फॉर्म विद टू, यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ये सेंटेंस के अंदर वर्ब वाला काम नहीं कर रहा होता। वर्ब होता है, कोई एक्शन ज़रूर होता है, लेकिन एक्चुअल एक्शन वो नहीं होता, असल वाला वर्ब वो नहीं होता। एग्जाम्पल देखें, ही स्टूड अप टू गो, वो खड़ा हुआ, टू गो जाने के लिए। तो टू गो जो है ये एक्शन नहीं है इस सेंटेंस का। इस सेंटेंस का एक्शन है स्टूड अप, खड़ा हुआ। तो वर्ब ये है और ये इन्फिनिटिव है। फर्स्ट फॉर्म जिसे हमारे यहाँ क्या कहा जाता है प्रेजेंट फॉर्म, ये क्या है गो। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होती है, आई और यू के साथ भी। आई इनमें से सिंगुलर है, लेकिन उसके साथ भी गो लिखा जाएगा, और यू हमेशा प्लूरल होता है, ये सिंगुलर इसकी कोई फॉर्म नहीं है। तो यू आर, यू हैव, तो यू गो। एग्जाम्पल सेंटेंस है वी गो टू स्कूल डेली, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म। फिर इसके बाद प्रेजेंट सिंगुलर, इसे हमारे यहाँ एस या ईएस वाली फॉर्म कहा जाता है। तो ये प्रेजेंट सिंगुलर है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होती है। उसके उलट है, वो प्लूरल है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ आएगी और ही, शी और इट, क्योंकि ये भी सिंगुलर ही है। हुसैन गोज टू दी पार्क, ही गोज टू दी पार्क, शी गोज टू दी पार्क। उसके बाद सेकंड फॉर्म, जिसे पास्ट फॉर्म कहा जाता है, और गो की पास्ट फॉर्म वेंट है। ये सिंपल पास्ट यानी जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं उस टेंस में इस्तेमाल होती है, और इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई फ़र्क नहीं है, हर लफ्ज़ के साथ यही इस्तेमाल होगी। हर किस्म का सब्जेक्ट होगा, पास्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। इसलिए पास्ट सिंपल पास्ट जो होता है या पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वो आसान तरीन टेंस है अगर हमने सिंपल उसका सादा सा सेंटेंस बनाना है, एक पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है जिसमें नेगेटिव नहीं होगा या इंटेरोगेटिव नहीं होगा। उसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस सीधी सीधी सेकंड फॉर्म लगाते हैं, पास्ट फॉर्म लगाते हैं। एरोप्लेन्स लैंडेड ऑन द रनवे। थर्ड फॉर्म,
इसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन है। ये तीन तरह से इस्तेमाल होती है। वर्ब के तौर पे इसके साथ हैव, हैज और हैड आते हैं, और ये परफेक्ट टेंस होता है। इसके अलावा दूसरा इसका इस्तेमाल है पैसिव वॉइस, पैसिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल की। पैसिव के फिक्रों में थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी, और या आखिरी इसका इस्तेमाल है, ये एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं रहता, एडजेक्टिव में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टॉर्म हैज गॉन, तूफान जा चुका है, तूफान खत्म हो गया है। बैड डेज विल बी गॉन, बुरे दिन चले जाएंगे या गुजार दिए जाएंगे, ये पैसिव है। और आई रिकॉल गॉन डेज, रिकॉल मैं याद करता हूँ गुजरे दिनों को। अब ये गॉन जो है ये डेज के लिए एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है, वर्ब की फॉर्म नहीं है, ये बिल्कुल चेंज हो गया, एक एडजेक्टिव में इसकी कन्वर्जन हो गई है। चौथी फॉर्म जो है वो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसे हमारे यहाँ आईएनजी वाली फॉर्म कहा जाता है, और ये कंटिन्यूस टेंसेस में इस्तेमाल होती है, ये जिन्हें प्रोग्रेसिव टेंसेस भी कह सकते हैं। और कंटिन्यूस टेंसेस हमारी डिवीजन के मुताबिक 6 हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये 6 के 6 कंटिन्यूस हैं जिनमें प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, यानी आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, यानी इसे कुछ जिसको हम चौथी फॉर्म कहते हैं वो आएगी। तो एग्जांपल हमारे पास है इट इज रेनिंग, और आखिरी फॉर्म जेरंड है, और ये भी आईएनजी लगा के बनाया जाता है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड में अपेरेंटली कोई फ़र्क नहीं होता, फ़र्क इनके फंक्शन का होता है। ये गोइंग जो है ये वर्ब है, सेंटेंस का मेन वर्ब है, और जेरंड जो है वो वर्ब नहीं है, वो चेंज होके नाउन हो जाता है। जैसे माई गोइंग वाज प्लान्ड, माई गोइंग वाज प्लान्ड, मेरा जाना प्लान के मुताबिक था, मेरे जाने की मनसूबाबंदी हुई थी। तो मेरा जाना जो है ये यहाँ पे वर्ब नहीं है, ये जेरंड है। आईएनजी वाली फॉर्म आईएनजी के साथ इस्तेमाल किया जाता है या बनाया जाता है इसको। तो हमारे यहाँ जो 4 फॉर्म्स जो जहाँ पे वर्ब जो है वो मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, उन्हीं को वर्ब फॉर्म्स कहा जाता है। जैसे प्रेजेंट तो गो मेन वर्ब है, वेंट मेन वर्ब है, गॉन मेन वर्ब होगा, और गोइंग भी मेन वर्ब ही होगा। लेकिन वर्ब से हट के थोड़ा सा जो इस्तेमाल है जिसे हमारे यहाँ अलग से फॉर्म के तौर पे लिखा नहीं जाता, वो ये है इन्फिनेटिव है। ये मेन वर्ब के साथ एक अजाफी वर्ब के तौर पे आता है। ही स्टूड अप टू गो, जाने के लिए उठा, वर्ब उठा है लेकिन जाना जो है वो इसके साथ इन्फिनेटिव है। प्रेजेंट सिंगुलर जिसे हम समझाते ज़रूर हैं लेकिन एक अलग वर्ब फॉर्म नहीं है, तो वो गोज प्रेजेंट सिंगुलर। और इसके अलावा जेरंड, कि जेरंड जो है वो ऐसी वर्ब फॉर्म है जो एक्ट करती है एक नाउन के तौर पे। बेसिकली वो वर्ब है, वर्ब से बनाया गया, लेकिन फंक्शन के लिहाज से सेंटेंस में अपने काम के लिहाज से वो नाउन होगा। तो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो है वो 7 है। इन्फिनेटिव, प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंगुलर, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जेरंड।